नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में मैं आपको पैंट प्लाजो की, जो कि मैंने स्ट्रेट पैंट आपको बनानी सिखाई थी, उसकी मैं आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको उसकी कटिंग सिखाई थी और मेजरमेंट आपको कैसे लेना है वो भी सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर के उस वीडियो को देखो ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। और आज मैं आपको स्टिचिंग कैसे करना है वो सिखाने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये मैंने पैंट यहाँ पर पहना है। ये हाई वेस्ट है, साथ में मैंने इसके फ्रंट में जिप दिया है और साइड में पॉकेट भी मैंने इसमें दी है और इस तरह से इसका लुक आया है। हाई वेस्ट है ये और आप साइड से देख सकते हो इसका लुक। और बैक से देखो, यहाँ पर नीचे की साइड से आप देख सकते हो इस तरह का हमारा लुक आया हाई वेस्ट पैंट का। और इस तरह से जब आप बनाओगे ना, एकदम 110% आपकी पैंट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बिल्कुल रेडीमेड वाला लुक आएगा। तो अब यहाँ पर आपको स्टिचिंग करनी है। तो जो बॉटम पार्ट था ना हमारे नीचे की साइड से, वो मोहरी साइड से आपको इस तरह से फोल्ड करके प्रेस करके सेट करके रख लेना है। जब आप इसमें स्टिचिंग करोगे बिल्कुल एकदम से बहुत फिनिशिंग से आपके स्टिचिंग आएगी। तो मैं छोटी छोटी चीजें जो आपको बताऊंगी ना, वो आपको जरूर से करना है अगर बिल्कुल आपको रेडीमेड वाला लुक चाहिए अपनी पैंट में। तो अब यहाँ पर ये पैंट है, अब इसको मैंने अलग कर लिया। अब ये हमारी राइट साइड है कपड़े की और जो दूसरी वाली साइड है ना, यहाँ पर हम अपनी पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट कट करके हमने पहले से रखी हुई थी और यहाँ पर पॉकेट का भी राइट साइड आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 1.5 इंच का निशान लगाना है ऊपर की साइड। मैंने 2 इंच पे लिया था, पर ये मुझे लग रहा था कि थोड़ा ज्यादा है, तो आप 1.5 इंच पर लेना, ओके। और लंबाई आपको यहाँ पर 6.5 इंच पर लेनी है। और अब यहाँ से दूसरी चौक का यूज करूँ क्योंकि इतना ज्यादा विजिबल नहीं हो रहा है ये। तो अब यहाँ पर ये दोनों निशान लगाए हमने, ये 1/2 इंच पर ऐसे लगाना है और अब इसे ना इस तरह से थोड़ा सा तिरछा आपको मिला देना है ऐसे करके। और सिलाई आपको नीचे तक ही इसमें लगानी है। अब इसके ऊपर ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। तो नीचे तक आपको यहाँ पर सिलाई लेकर के जानी है। और अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे 1/2 इंच की दूरी पर। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से थोड़ा सा नाखून से प्रेस करके ना आप इसमें यहाँ पर स्टिच कर देना। तो ये जो स्टिचिंग आपको लगानी है 1 पैर की दूरी पर लगानी है। और आपको ना इसमें बिल्कुल फिनिशिंग का ध्यान रखना, टेढ़ी मेढ़ी सिलाई नहीं करनी क्योंकि दिखेगा, ठीक है। और छोटी छोटी हमारी स्टिचिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो ना, सीधी हो, तो ही फिनिशिंग दिखती है। तो यहाँ तक आपने किया। अब ये वाला आपको ध्यान से देखना है कैसे आपको फोल्ड करना है फैब्रिक। अब आपको इस तरह से उल्टा रखना है और ऐसे फोल्ड कर लेना है और नीचे की साइड से आपको इसमें स्टिच करना है। तो पॉकेट अटैच करना बहुत ज़्यादा इजी है। जिस तरह से मैं बता रही हूँ प्रॉपर, उस तरह से ही आप करते जाना, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो नीचे से हम इसको स्टिच करेंगे 1/2 इंच की दूरी पर। तो पूरे यहाँ पर नीचे से हम बंद कर देंगे क्योंकि पॉकेट हमारे नीचे से अच्छे से बंद होनी चाहिए। तो इसमें हम ना 2 सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं इसको कट कर दूंगी। अब इसको हमें सीधा करना है क्योंकि कपड़े के अंदर की साइड से भी फिनिशिंग होनी जरूरी है। तो हम नीचे की साइड से भी फिनिशिंग करेंगे बहुत अच्छे से, सिलाई हमारी बाहर भी नहीं दिखेगी बिल्कुल। तो ये देखो, यहाँ से फिनिशिंग से हमारी पॉकेट रेडी हो गई। अब एक सिलाई इसके ऊपर हम लगाएंगे और बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। तो कपड़े के फ्रंट साइड में तो हमें फिनिशिंग चाहिए, रॉन्ग साइड में, अंदर वाली साइड में भी हम फिनिशिंग ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने दोनों साइड सिलाई लगा दी, अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी। अब इससे हमारा जो सिलाई है बिल्कुल पक्की हो जाएगी। अपना फोन रखोगे, कोई भी सामान रखोगे तो गिरने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो, पॉकेट हमारी यहाँ से बिल्कुल पैक हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई। ऊपर से भी आप एक यहाँ पे स्टिच लगा देना है, पर उससे पहले आपको यहाँ पे जो हमारी डार्ट थी ना फ्रंट पार्ट की, ये आपको यहाँ पर स्टिच करनी है। डबल सिलाई आप लगाना, ठीक है, सब में। तो यहाँ पर हम डार्ट इस तरह से इसको तैयार करेंगे और डार्ट लगाने के बाद आपको ऊपर एक सिलाई लगा देना आप। और अगर आप हो सके तो साथ साथ ही प्रेस करते रहना, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। तो अब ऊपर की साइड से भी मैंने थोड़ी सी सिलाई लगा दी ताकि कपड़ा बिल्कुल बराबर हो जाए। तो ये देखो, एक पार्ट हमारा इस तरह से बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। दूसरा पार्ट भी ऐसे ही आपको रेडी करना है। अब ये मैंने लिया है बैक पार्ट, ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट में भी सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये डार्ट, ये बैक पार्ट में मैंने 2.5 इंच की डाली थी ना, तो वो यहाँ पर हम स्टिच करेंगे।
तो इसको बिल्कुल बराबर से रखना है और बराबर से रख करके हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ी अंदर को ले जा करके सिलाई करनी है, ठीक है। दोनों साइड हम इसी तरह से रेडी करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर क्रोच एरिया पर भी सिलाई कर देनी है। ये सिलाई आपको 1/2 इंच की दूरी पर करनी है। दोनों मैंने जो डार्ट है उस पे स्टिच किया पहले और फिर यहाँ पर जो क्रोच एरिया है उस पर मैं स्टिच कर दूंगी। ये 1/2 इंच की दूरी पर आपको स्टिचिंग करनी है और डबल सिलाई आपको लगानी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगा दी है क्योंकि हम बाहर की साइड सिलाई नहीं लगा सकते हैं इसमें पैंट में, तो आपको डबल सिलाई लगानी है। तो अब इस तरह से हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे खोलना है और यहाँ पर आपको प्रेस कर देनी है। अभी से अगर आप इन पे प्रेस करोगे ना तो जब आप इस पे सिलाई करोगे, दोनों पार्ट को जोड़ोगे, तो लास्ट में भी आपको प्रेस करने में बहुत इजी रहेगा क्योंकि कपड़ा आपका बिल्कुल अभी से सेट हो जाएगा। और ये जो अभी आप प्रेस करोगे ना बाद में नहीं कर पाओगे उतने अच्छे से, तो ये साथ साथ आपको लेकर के चलना है। अब यहाँ से आप एक बार इसको ना चेक कर लो कि आपकी यहाँ पर जो आपको चाहिए उतनी कमर है कि नहीं है। 1/2 इंच दोनों साइड सिलाई का छोड़ करके, क्योंकि अभी साइड से हमने यहाँ पर नहीं जोड़ा है ना, तो एक बार आपको ये चेक कर लेना है दोनों साइड 1/2 छोड़ के। अगर मान लो आपको यहाँ पे कम ज्यादा लगता है तो आप थोड़ा सा डार्ट में ले लेना, वैसे ऐसा होगा नहीं, पर यहाँ पर आप इसे चेक कर लेना। अब मैंने यहाँ पर जिप ली है और ये 2 फैब्रिक लिए हैं। जिप मेरे पास ब्लैक कलर की थी, वैसे भी नीचे नहीं दिखेगी इसलिए मैंने ले ली। आप सेम कलर की ले लेना। 7 इंच की यहाँ पर मैंने इन दोनों पट्टियों की लंबाई रखी है। 7 इंच आपको यहाँ पर रखना है और अब ये ऊपर से 2 इंच यहाँ पर मैंने लिया है, ठीक है। नीचे से भी 2 इंच, थोड़ा सा मैंने शेप दे करके इस तरह से कट कर दिया। आप भी इस तरह से कट कर देना, ओके। अब जो दूसरा फैब्रिक है मैंने डबल फोल्ड किया है। ऊपर से 1 इंच लेना है और नीचे से आपको लेना है ये 1.7 इंच, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये तीनों फैब्रिक हमने ले लिए। अब ये जो शेप वाला थोड़ा फैब्रिक था ना जिसमें हमने नीचे शेप दी थी, अब ये हम अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा एक पार्ट है और ये इस वक्त राइट साइड वाला पार्ट है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 1/2 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है। ये जो फैब्रिक हमने कट किया इस पे 1/2 इंच की दूरी पर निशान लगाया और नीचे की साइड 0.2 पर निशान लगाना है। ऊपर 1/2 इंच पर और नीचे 0.2 इंच पर। तो ये दोनों निशान आपको यहाँ पर लगा लेने हैं और इस तरह से मैं ना एक बार बिल्कुल सीधा इसको निशान को कर दूं क्योंकि इसके ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। आप अंदाजे से भी कर सकते हो पर आप मार्किंग करोगे ना उससे बिल्कुल परफेक्ट आपकी सिलाई आएगी क्योंकि हमारी फिक्स बेल्ट है। तो आपको ना स्पेशली मेजरमेंट का ध्यान रखना है क्योंकि आप कम ज्यादा बाद में नहीं कर पाओगे। तो अभी आपको चेक करते हुए जाना है सारी चीजें। तो अब इसके ऊपर ऊपर हम सिलाई कर देंगे। जैसे अभी आपने बैक पार्ट का यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, हमने स्टिच करके रेडी कर दिया। अभी दोनों साइड से 1/2 इंच छोड़ के आपको चेक करना है कि आपका जो कमर है उसका हाफ है या नहीं है। और जब ये फ्रंट वाला भी रेडी हो जाएगा तो इसका भी हम चेक करेंगे। तो जब हम 1/2 इंच दोनों साइड हमारा सिलाई में जाएगा, जब हम फ्रंट और बैक जोड़ेंगे तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए कमर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने स्टिच कर दिया। अब एक स्टिच हम इसके ऊपर कर देंगे। फिक्स बेल्ट में बस थोड़ा सा आपको इतना ध्यान रखना होता है कि आप कम ज्यादा बाद में नहीं कर सकते, तो आपको शुरू में ही चेक करके चलना होता है, ठीक। अब यहाँ से हमने इसको स्टिच कर दिया। अब यहाँ पर आपको जिप लेनी है और अभी अभी जो हमने सिलाई की है ना इस साइड वाली, इस सिलाई के ऊपर आपको ये जिप ऐसे रखनी है, ठीक है। और जिप यहाँ पर मैंने अभी उल्टी करके रखी है। छोटी छोटी चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। उल्टी करके रखिए। एक साइड हम ऐसे सिलाई लगाएंगे इस पर, ठीक। अब दूसरा जो कपड़ा हमने कट किया था इसको हमें ले लेना है और ये जो कम वाली साइड है ये आपको नीचे की साइड रखनी है और इसके ऊपर हम एक बार ना स्टिच कर देंगे जो खुली साइड है उसको, ठीक है। इसमें हमने स्टिचिंग कर दी। और अब यहाँ पर देखो, इसको आपको इस तरह से रखना है। ये जो कम वाली साइड है इसे आपको नीचे रखना है और जो चौड़े वाली साइड है इसे आपको ऊपर रखना है। और ये ना आपको ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना है। नीचे से ऊपर नीचे चलेगा पर ऊपर से आपको बिल्कुल बराबर रखना है, आपके पैंट के बराबर से, ठीक है। ऐसे आपने रखा। अब जितना हमने जिप लगाया ना उसके बिल्कुल बगल में आपको रखना है और फिर इसको सीधा कर देना है और एक सिलाई आपको दूसरी साइड लगा देनी है।
मतलब आपको कपड़े को जिप के बिल्कुल बराबर से रख करके अब साइड में हम इसमें सिलाई लगा देंगे। एक बार आप बनाओगे ना इसे, तो उसके बाद एक बार बनाने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपको चीजें समझ में आने लगेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से स्टिच कर लिया, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक्स्ट्रा धागे मैंने यहाँ पर कट कर दिए, अब इसको मैं सीधा कर दूंगी। तो ये हमारा इस तरह से हमने एक साइड तो रेडी कर लिया। अब दूसरे वाले पार्ट को आपको लेना है और इसमें आपको ऊपर की साइड 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है और एक निशान यहाँ पर लगाना है नीचे की साइड। तो आप पहले ना इसको इस तरह से रख करके एक बार चेक कर लो, बिल्कुल ऊपर से बराबर होना चाहिए ये हमारा, ठीक है। अब नीचे 1/2 इंच तक यहाँ हम सिलाई ऊपर निशान लगा देंगे, जो हमारा ये कपड़ा है ना इसके 1/2 इंच ऊपर तक, ठीक है। अब यहाँ पे 0.2 पर हम निशान लगाएंगे और ऊपर 1/2 इंच पर, और इन दोनों को भी हम ऐसे मिला देंगे। अब इसको हमें फोल्ड करना है और ऊपर बिल्कुल बराबर से रखना है, दोनों फैब्रिक हमारे ऊपर के ना बराबर होने चाहिए, ठीक। अब इसे ऊपर रख करके आप यहाँ पर स्टिच कर दें। तो इसके ऊपर हम सिलाई कर देंगे यहाँ पर। तो इसमें मैंने फ्रंट जिप लगाई है, ऐसे ही आप साइड जिप भी लगा सकते हो। फ्रंट जिप वाली सबसे ज्यादा मतलब चलती है पैंट, इसलिए मैंने फ्रंट जिप वाली बनाई है। विदाउट जिप भी आप बना सकते हो, और बहुत सारे तरीके हैं पैंट बनाने के। और लूजिंग वाली पैंट भी आजकल काफी ज्यादा चल रही है, तो वो भी मैं सिखाऊंगी। और कोई भी अगर आपको पैंट जाननी है, देखनी है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। तो ये देखो, ये हम इस तरह से अंदर की साइड करेंगे ना, तो ये हमारी जिप यहाँ पर छुप जाएगी। मेरे पास सेम कलर की नहीं थी, इसलिए मैंने डार्क कलर की ले ली, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दिखेगी नहीं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे की साइड से ये जो क्रोच एरिया है ये आपको स्टिच कर देना है, यहां से यहां तक। क्योंकि हाई वेस्ट है तो क्रोच एरिया इसमें ज्यादा है हमारा, तो ऊपर तक हम यहां पर स्टिच कर देंगे, यहां तक। तो ये देखो, ये इस तरह से हो जाएगा, नीचे से हमने स्टिच कर दिया। अब ऊपर की साइड आपको इस तरह से इसको छुपा देना है कपड़े से, ठीक। जैसे ये रेडी हो जाएगा इस तरह से आपको करना है। अब इसके ऊपर आपको पिन लगा देनी है। तो एक पिन मैं यहाँ पर लगा दूंगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, और जब पीछे की साइड हम सिलाई करेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। तो मैंने यहाँ पर पिन लगा दी। तो अब यहाँ पर नीचे की साइड से आपको स्टिच करना है। तो जहां पर हमने स्टिचिंग की थी ना, वहां से आपको, और ये जो कपड़ा कटिंग किया था ना इसकी इस तरह से शेप में, क्योंकि आगे की साइड से जो जिप लगी होती है उसमें इसी तरह की शेप आती है। तो यहाँ तक आपको सिलाई करनी है, फिर ये कपड़ा आपको हटा देना है। केवल नीचे नीचे की साइड से ही आपको ज्वाइन करना है, ऊपर से आपको हटा देना है। तो इस तरह से हो जाएगा ये। अब यहाँ से मैं पिन निकाल दूंगी और आपको दिखाऊंगी किस तरह का लुक आएगा बाहर से। तो यहाँ पर ये देखो, हमने स्टिच कर दिया है और कुछ इस तरह से हमारी आगे से जिप बिल्कुल रेडी हो गई है। इस तरह की शेप आती है हमारी, ओके। और यहाँ पर हमारी जिप ये अंदर की साइड आ जाएगी। इसको अभी मैं खोल दूंगी, ठीक है। अब ऊपर से जो एक्स्ट्रा है वो सब हम यहाँ पर कट करेंगे, और ये देखो यहाँ पर इस तरह से इसका लुक आ जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा है वो आपको यहाँ पर कट कर देना है। तो अब यहाँ पर आपको बैक पार्ट को ले लेना है, इसके ऊपर रखना है और बिल्कुल बराबर से रख करके 1/2 इंच की दूरी पर आपको यहाँ पर सिलाई करनी है। पूरा नीचे तक ले जाकर हम इसमें सिलाई कर देंगे, इस तरीके से पूरा नीचे तक लेकर के जाएंगे, और दोनों साइड सिलाई करके हम इसी तरह से दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट और बैक को नीचे तक सिलाई करेंगे इसमें हम, और ये डबल डबल सिलाई आप लगा देना यहाँ पर। अब सेंटर का ध्यान रखते हुए ये भी आपको इसी तरह से खोल लेना है और इसमें प्रेस कर लेनी है अभी। और इसमें नीचे से भी हमने पूरी सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर बेल्ट है हमारे पास, तो ये देखो 4 इंच की चौड़ाई वाली मैंने यहाँ पर रेडी की थी, कट किया था ये फैब्रिक। और ये जो बेल्ट की चौड़ाई है ये यहाँ पर 1.5 इंच की है,
और ये कैनवास पेपर है, ये मैंने इसके ऊपर चिपका दिया, ये 1.5 इंच का है। अब 1/2 इंच अंदर फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर देंगे हम, तो हम साइड में यहाँ पर निशान लगा देंगे। जब हम इसे ना अपनी पैंट के साथ अटैच करेंगे तो ये कुछ इस तरह से फोल्ड होगा। तो फोल्ड करके आप अभी यहाँ पे मार्किंग कर दे, तब ताकि जब आप इसमें सिलाई करो ना तो बिल्कुल आपकी सिलाई परफेक्ट लगे, मतलब 0.1 या 2 का भी फर्क ना आए। आपको इस तरह से स्टिचिंग करनी होती है कि ध्यान रहे कि 0.1, 2 या 3 का भी फर्क ना आए, क्योंकि इसका फर्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम फिक्स बेल्ट में स्टिचिंग करते हैं। ये निशान लगाना इसलिए ज़रूरी है, जब आप इसे पैंट के साथ जोड़ोगे ना तो इस निशान के ऊपर ऊपर ही आपको सिलाई लगानी होगी, तो आपकी जो सिलाई है बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब पैंट की रॉन्ग साइड मैंने इसको रखा है, थोड़ा सा कपड़ा आपको एक्स्ट्रा छोड़ना है, 1 या 1.5 इंच छोड़ दो आप यहाँ पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर स्टिचिंग करनी है। तो वो जो हमने निशान लगाया था ना उसके ऊपर ऊपर ही आपको यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। तो पूरे में हम यहाँ पर स्टिचिंग कर देंगे। अब साइड में जो कपड़ा हमारा है इस तरह से जो हमने छोड़ा था, ऐसे आपको उल्टा ऐसे करना है, और नीचे से भी आपको इस तरह से, ये देखो नीचे से आपको बिल्कुल इस तरह से करना है। और अब साइड में जितना भी आपका एक्स्ट्रा है उतने पे आप यहाँ पे सिलाई लगा दो, नीचे के बिल्कुल बराबर से रख करके आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। जब आप इसको सीधा करोगे ना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सीधा हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक अब यहाँ पर हम कट कर देंगे, और अब इसको आप सीधा करोगे ना तो बिल्कुल फिनिशिंग से हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको अलग से फोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ, और इसे किसी भी चीज की हेल्प से आप इस तरह से फिनिशिंग से सीधा करो। और अब ये राइट साइड आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है, और देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट यहाँ पर रेडी हो जाएगी। अब दूसरी साइड भी बिल्कुल ऐसे ही आपको, ऐसे कपड़े को, ये देखो ऐसे था, आपको ऐसे ही रॉन्ग साइड ही आपको ऐसे डबल फोल्ड करना है, और फिर यहाँ पर सिलाई लगानी। बिल्कुल ये जो नीचे वाला कपड़ा है ना हमारा पैंट वाला, इसके बराबर से आपको देख करके यहाँ पर सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसके बराबर से आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है, मतलब इसके बराबर क्या 0.1 का फर्क रख के आप यहाँ पर सिलाई लगा सकते हो। जब आप इसे फोल्ड करोगे ना बिल्कुल परफेक्ट होगा। एक बार आप सिलाई लगाओगे ना आपको अंदाजा हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ पर कट कर देंगे, इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से। तो ये देखो यहाँ पर हमारी जो बेल्ट है ऐसे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगी। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब क्योंकि अभी इसमें हुक वगैरह भी हमें लगाने हैं यहाँ पर, तो पहले वो हम यहाँ पर लगा लेंगे और उसके बाद हम इसमें फाइनल सिलाई करेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर आपको ये इस तरह से हुक वगैरह अटैच करके दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पर मेरे पास है ऐसे, और ये 2 मैंने रखे हुए हैं, मैं मार्केट से लेके आ गई। पैंट में जो हुक वगैरह लगते हैं इस तरह से आप बोलोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या है। तो आप देखो यहाँ पर ये जो हमारी जो ये जिप है ना, जिप के बिल्कुल ऊपर जहाँ पे जिप खत्म होगी उसके ऊपर आप निशान लगा ले, और यहाँ पर सेंटर में आपको ये अटैच करना है ऐसे। इस तरह से इसे अंदर डालोगे अंदर चला जाएगा। और फिर यहाँ पर ये जो बुकरम का छोटा सा पार्ट आप ले लो और इसके अंदर ऐसे आप डाल दो प्रेस करके, थोड़ा सा ना इसे सपोर्ट मिल जाएगा। डबल करके मैंने डाला है यहाँ पर, कपड़े का उतना अच्छा सपोर्ट नहीं रहेगा, ये सही रहेगा, ठीक है। और अब इसके ऊपर आपको ये ऐसे लॉक कर देना है और फिर इसे आपको बंद कर देना है। तो मैं कैंची की हेल्प से इसे इस तरह से बिल्कुल अच्छे से सेट कर दूंगी, बिल्कुल बंद कर दूंगी। तो यहाँ पर ये ऐसे लग करके रेडी हो गया है। देखो इस तरह से इसको अच्छे से आपको सेट कर देना है। तो मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर फाइनल सिलाई लगाएंगे। तो ये हो गया। अब ये बाहर की साइड भी नहीं देखेगा, अंदर की साइड रहेगा। अब यहाँ पर हम सीधी साइड, अब फिनिशिंग के साथ आपको सिलाई लगानी है। तो आपको इस तरह से कपड़े को लेना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और आप देख सकते हो कितने आराम से मैंने यहाँ पर ऐसी पैंट बना दी है। अब यहाँ पर दूसरी साइड भी आपको लगाना पड़ेगा ताकि इसके अंदर हम अपना हुक डाल सके। तो इसके लिए भी दूसरा वाला पार्ट हमें लेना है और वो बिल्कुल इसके सेंटर में हम लगा देंगे। तो वो हम ऊपर से ही लगाएंगे। तो अब ये देखो पैंट हमारी बिल्कुल परफेक्ट है और जिप वाली साइड भी बिल्कुल परफेक्ट है हमारी। बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सिलाई करते हुए छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखना।
ना। अब ये यहाँ पर मैं इस तरह से लगा करके चेक कर लूँगी कितना आएगा और फिर अंदाजे से यहाँ पर मैं इस तरह से देख करके यहाँ पे निशान लगा लूँगी। जहाँ पे हमने अपना भी हुक लगाया ना वहाँ पे सेंटर में आपको यहाँ पर निशान लगा देना है इस तरह से। आप चाहे तो अपनी फिटिंग एक बार चेक कर लो और उसके बाद भी आप यहाँ पर इसे अटैच कर सकते हो। ऐसे आप डालोगे दूसरी साइड से निकल जाएगा। अब यहाँ पे आप लॉक कर दोगे और फिर इसको मैं तो यहाँ पे कैंची की हेल्प से ही इसे अंदर की साइड लॉक कर दूंगी। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर रेडी कर देना है और बहुत ज़्यादा इजी है ये पैंट बनाना। और इसका लुक जो आएगा आप मतलब एक बार बना के देखो, उसके बाद आप कमेंट करने ज़रूर आओगे और कमेंट करके ज़रूर से बताना आपकी पैंट कैसी बनी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पर ऊपर से भी रेडी हो गया है। जिप भी हमारी लग गई है, पॉकेट हमने अटैच कर दी है यहाँ पर और आप देख सकते हो इस तरह से ये दिख रहा है। अभी प्रेस कर देंगे ना इस पे बिल्कुल सेट हो जाएगा ये, तब बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। अब नीचे की साइड से रह गया यहाँ पर जो हमने प्रेस करके रखा हुआ था, अब यहाँ पर भी हम इसको स्टिच कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद आपका ये बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आ जाएगी क्योंकि हम प्रेस भी कर रहे हैं ना साथ साथ में। प्रेस करने से ना स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। बिना प्रेस के आप स्टिचिंग करोगे और प्रेस करके करोगे तो फर्क आपको दिख जाएगा। बस अंदर से आपको इस तरह से करना है, ठीक है। कपड़े को दोनों साइड करके और फिर आप इसमें प्रेस कर दो। तो ये देखो हमारी पैंट का फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। और ये बना के मुझे सच में इतना अच्छा लगा था ना, अपनी बहनों के लिए भी मैंने ये बनाई। और इसमें अलग अलग कलर में आप बना सकते हो, अलग अलग फैब्रिक से आप इसे बना सकते हो। और जो थोड़ा फ्लोई फैब्रिक होता है ना उसकी तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी। अलग अलग कपड़े में बना और इसके साथ जो टॉप है वो भी मैं टॉप ये शर्ट बनाने वाली हूँ तो उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तो आप वो भी देखना क्योंकि सेम फैब्रिक से भी बहुत अच्छा लगेगा और अलग फैब्रिक से भी अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर देखना, मेरे चैनल पर बने रहना। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। और मुझे अप्रिशिएट ज़रूर किया करो क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हो, कॉमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना करके लाती रहूँ। और बहुत मेहनत लगती है सच में वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है। कटिंग, स्टिचिंग और फिर इसे प्रेजेंट करना, वीडियो एडिटिंग करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में